6.5। अच्छा 6.5 बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पास एक्सरसाइज 6.5 बेस्ड, ध्यान रखिएगा वो दो थ्योरम्स पर बेस्ड है, एक तो आपके पीजीटी और एक कन्वर्स ऑफ पीजीटी। ठीक है, तो आप इन चीजों के लिए, अच्छा कन्वर्स ऑफ पीजीटी क्या कहती है विवेक? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, और हमें प्रूफ करना पड़ता है कि कोई एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी की दो साइडों के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है तो इसका मतलब वो ट्राइंगल कैसा होता है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ये चीज आपको इसमें प्रूव करवानी पड़ती है। ठीक है, और दीपक पीजीटी थ्योरम क्या कहती है बाबू? बहुत बढ़िया दीपक, वेरी नाइस। आइए एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो बेसिक नॉलेज आप सबके पास है और ये मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ मैं इस चीज को, तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। इसमें इसके बेसिक में आप चाहें तो कन्वर्स ऑफ पीजीटी और पीजीटी थ्योरम इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखिए क्या लिखा हुआ है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो। कुछ यहाँ पे साइड्स ऑफ ट्राइंगल आपको दी हुई है, एंड डिटरमाइन विच ऑफ देम इज राइट एंगल ट्राइंगल। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा राइट ट्राइंगल है। इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल, अगर वो राइट ट्राइंगल है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। तो आपने मुझे हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी बतानी। अच्छा देखो भाई, क्वेश्चन का मतलब बता सकते हो मेरे को निखिल? भाई एक ट्राइंगल है, ऑब्वियसली बात है तीन साइडें होंगी। अब तीन साइडें गिवन है आपको एक ट्राइंगल की, आपको मुझे ये बताना है कि ये राइट ट्राइंगल है कि नहीं है। क्या चीज लगेगी इसमें? कन्वर्स ऑफ पीजीटी लगेगी। वेरी नाइस। लॉजिकली सोच के देखो, तीन साइडें पता है, अगर वो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर जाता है वो ट्राइंगल, तो मतलब वो ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल जैसे ही आपको पता चल जाएगा वो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको मुझे हाइपोटेन्यूज के बारे में बताना है कि उसकी लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज कौन सी है। भाई तीन साइडें होंगी, उसमें से हाइपोटेन्यूज कौन सी है आपको मुझे वो बताना है। अच्छा हाइपोटेन्यूज की खासियत क्या होती है? उस समय बड़ी होती है। तो इसका मतलब अगर राइट ट्राइंगल प्रूव हो जाए तो आपने ये देखना है कि सबसे लंबी साइड कौन सी है, और जो सबसे लंबी साइड है वही मेरी बात समझ में आ रही है? आइए क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं। 1 का मैं एक पार्ट करूंगा आपके लिए, अब बाकी के 3 पार्ट आपने करने हैं। अब आप मुझे बता दीजिए कौन सा पार्ट आप चाहते हैं मैं करूं। तीसरा करूं? आइए चलिए तीसरा कर देते हैं। घर से करके लाने बाबू, इसको होमवर्क में डाल लेना। तो आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। देखो मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि ये राइट ट्राइंगल प्रूव हो जाए। ठीक है, तो मैं रैंडमली कोई भी एक ट्राइंगल बना लूंगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको राइट ट्राइंगल बनाना ही है, आप चाहे तो अपनी मर्जी से ऐसा ट्राइंगल भी बना सकते। ठीक है, अच्छा जी, उसमें आपको 50, 80 और 100 दिया हुआ है। ऑब्वियसली बात है, हाँ डायग्राम तो बनाना होगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि 100 नीचे वाली को दूं, क्योंकि अगर ये 90 प्रूव हो गया मान लो तो ये 100 सही है ना। अभी हमें गिवन नहीं है कि वो 90 है कि नहीं है। और 50 और 80 आप किसी को भी दे सकते हो, आप चाहो तो इसको भी 50 लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसको 80, और चाहो तो इसको 50 और इसको 80, आपकी चॉइस है पूरी। यहाँ पे नाम दे देते हैं ए, बी और सी। क्लियर है? अच्छा जी, तो हाँ देखते हैं मिलोगे। हमें यहाँ पे जो गिवन बातें हैं उसके बारे में मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे गिवन है बाबू, राइट ट्राइंगल गिवन नहीं है बाबू। ये गिवन कहाँ है? राइट ट्राइंगल गिवन कहाँ है? ये तो फाइंड करना है ना। ठीक है, और BC कितना है आपके पास? 100। वेरी गुड। और AC कितना है आपके पास? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा जी, फाइंड क्या करना है? ABC। ठीक है, आपका ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये बात आपने फाइंड करनी। हाँ वो तो ऑब्वियस बात है, हाइपोटेन्यूज का पॉजिटिव में होगा ना, ए पे होगा 90 अगर बनेगा तो। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हाँ जी,
ठीक है। और अगर आपका टीचर कहता नहीं डायरेक्ट ही कर दो तो भी डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या 3 साइड दी तो हुई है, आप क्वेश्चन ही नहीं देखे, बुक ही नहीं आपके पास। हाँ जी, चलिए तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी चलते हैं। ठीक है, और हम तीनों का स्क्वायर निकाल लेते हैं। अरे कर लेते हैं ना, ए बी का स्क्वायर निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा आपके पास, 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 64, सही है ना। अच्छा जी, और फिर इसी तरीके से हम बीसी का निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा आपके पास, 1000। ठीक है, अच्छा जी, और एसी को भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम इस बात को कहते हैं कि भाई इन दोनों को प्लस करके इसके इक्वल आना चाहिए ना। लेकिन आइए देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऑब्वियसली सर ए बी का एसी का स्क्वायर लिखना है आपको। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि नहीं आ रहा। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुम्हें नहीं आ रहा ना। तो इस बात को आपको लिखना है कि भैया हमने जब ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों ने क्या किया, 6400 प्लस में 2500 कितना हो जाएगा आपके पास, 00, और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 8। और दूसरी तरफ हम लोग किसको सॉल्व कर रहे हैं, एसी के स्क्वायर को। एसी का स्क्वायर कितना है, 25, सॉरी एसी कह रहा हूँ, अरे यार गलत लिख दिया, शिट, ध्यान नहीं दिया, हाँ गलती हो गई। ए बी का स्क्वायर और एसी का स्क्वायर लिखना था आपको यहाँ पर। तो आपके पास आ जाएगा 6400 और प्लस 2500 कितना हो जाएगा आपके पास, 89, सही है। और दूसरा आपके पास कितना है, बीसी का स्क्वायर, ये आपके पास कितना आ रहा है, सही है। तो आपका बीसी का स्क्वायर नॉट इक्वल है किसके, ए बी के स्क्वायर प्लस hence ABC is not right angle. मेरी बात क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। देखो हमें ये चीज फाइंड करनी थी कि राइट ट्रायंगल है कि नहीं है, लेकिन एक्चुअली हम लोगों ने जब देखा तो यहाँ पर आपका ये राइट ट्रायंगल नहीं हो पा रहा। हाँ जी, फाइंड ये करना है कि राइट ट्रायंगल है कि नहीं है, इट इज अ राइट ट्रायंगल और नॉट। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो एबीसी इज राइट ट्रायंगल और नॉट। ठीक है, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए, है कि नहीं है। तो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया और हमने देखा भाई नहीं हो रही हमारी पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई, नहीं हो रही है तो भैया राइट ट्रायंगल नहीं है। अच्छा अगर हो रही होती तो निकल क्या चीज एक्स्ट्रा होती इसमें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हाँ जी, अगर राइट ट्रायंगल है तो आप मुझे हाइपोटेन्यूज की लेंथ बताइए। तो राइट ट्रायंगल अगर हो जाता तो देखो इसमें क्या होता, देखो एक्स्ट्रा चीज करना तो सब कुछ यही होता, बस यहाँ पे इक्वल टू लग जाता, यहाँ पे क्या लग जाता, इक्वल टू, और ये इक्वल टू लग जाता, फिर आप ये बात कहते ये आपका कहां पर राइट ट्रायंगल बन गया, हेंस एंगल ए इक्वल टू में कितना हो जाता फिर आपके पास 90 डिग्री। और रीजन क्या देते हैं आप लोग, कन्वर्स ऑफ बीजी। मेरी बात समझ में आ रही है ना, मतलब क्या चीज एक्स्ट्रा होती अगर ये राइट ट्रायंगल होता तो एंगल ए पे 90 बन जाता। अगर एंगल ए 90 है तो आपका हाइपोटेन्यूज डायरेक्टली क्या बन जाती, बीसी, फिर आप यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट इसी बात को, जैसे राइट ट्रायंगल तो हो जाता, हेंस दिस इज राइट ट्रायंगल। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिख देते लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज और ब्रैकेट में यहाँ लिख देते आप क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारी एसी है ना, बीसी है, और यहाँ पे लिख देते आप कितने की है वो 100 सेंटीमीटर, नहीं स्क्वायर नहीं, नॉर्मल लेंथ 100। स्क्वायर नहीं पूछा उसने आपसे, बीसी का स्क्वायर नहीं पूछा उसने आपसे पूछा बस हाइपोटेन्यूज की लेंथ बता दो। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज बीसी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, आप लिख दे। अरे गिवन तो थी लेकिन ये नहीं पता थी ना कौन सी वाली हाइपोटेन्यूज है, ये तो नहीं पता थी ना, लिखना पड़ेगा ना आपको ये हाइपोटेन्यूज। पहले तो तीनों साइडें पता थी,
ये 3 साइड हैं। अब मुझे क्या पता भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसी जो टेढ़ी में लिखी जाती है वही हाइपोटेन्यूज होती है, आप लोग कहते थे 9 तक। सही बात है ना, लेकिन भाई इधर झुकाव भी तो इस तरफ, झुकाव भी तो इस तरफ है भाई। वाह वाले में ये लाइनें सीधे रह में यार, या हमारी ये बड़ी रह, यहाँ में एंगल पे डिसाइड होगा ना, यू बनाओ 90 तो यू होगी ना हाइपोटेन्यूज, ना होगी। यहाँ में यू बनाया 90 तो यू होगी हाइपोटेन्यूज। तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे ट्रायंगल बनाओ, ऐसे बनाना, ऐसे बना लो, वैसे बनाना नो भाई। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, कर पाएंगे बाकी क्वेश्चंस तो आप देख लीजिएगा किस में बनेगा। वैसे अच्छा अंदाजे से बता देना किस में बनेगा, देखो तुम देखते ही बता दोगे कौन से वाले में बनेगा। देखो आप चाहें तो डायरेक्टली कर भी सकते हो। देखो पहले वाले में ये लिखा हुआ है 7, 24 और 25। भाई इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, इसका कितना हो जाएगा 49। इनको प्लस करता हूं तो 625 बनता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो मतलब ये आपके पास पीजीटी से राइट ट्रायंगल बन जाएगा, और जिसमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होगी 25। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप डायरेक्टली मतलब समझ सकते हैं कि किस में बनेगा किस में नहीं। सेकंड वाले में देखो, हाँ जैसे मैंने लिखा है लिखना वैसे ही है, मैं तो आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ऐसे भी आप देख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट वाले बताना बनेगा नहीं बनेगा। 3, 8 और 6, इसका 36, इसका 64 और इसका 9। भाई इसको और इसको प्लस करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले 2 प्लस करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े वाले के बराबर आना चाहिए ना। अगर आपको आदत है तो बड़े वाले को लास्ट में लिख लिया करो ऑटोमेटिकली, तीनों साइड कोई कैसे भी लिख सकते हैं ना। कौन से प्लस करें बाबू? 2 जो छोटी होती है उनको प्लस करके तो बड़ी यार हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी नहीं होती, बाकी की जो 2 साइड बच गई बाकी की 2 साइड होंगी। पहले में ही तो बन रहा है, पहले भी तो बनाया है 7, 24 और 25 पे चौथे में बन जाएगा ये। इधर देखो भाई 4 देखिएगा 13, ठीक है। देखो मैं आपके हिसाब से लिख दूं, सबसे बड़ी साइड को सबसे पीछे लिख देते हैं, ठीक है, आपको आइडिया रहेगा। और 12 और 5, 12 का कितना है 144, 5 का 13 का कितना था बबलू 149 तो नहीं था ना। वेरी गुड, तो इनको प्लस कर लीजिए कितना बनता है भाई 169। तो बात बिल्कुल सही है, राइट आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो आपको लॉजिक समझना है इसका कि लॉजिक क्या है, ठीक है। और लिखना वैसे ही जैसे मैंने आपके लिए लिखा है। आपने सबसे पहले क्या करना है, उनकी साइडों को बता देना है गिवन विवन में। एक ट्रायंगल बना दीजिएगा साइड में, हाइपोटेन्यूज को हमेशा बड़ी वाली, आप चाहो तो इसमें ही रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। मान लो जैसे इसको 100 रख लो, इसको 80 लिख लो, इसको 50 लिख लो, और 90 मत बनाओगे। आप चाहे तो इसे 50 भी लिख सकते हैं और इसे 80 भी लिख सकते हैं। डायग्राम बनाना कंपलसरी है, डायग्राम बनाना कंपलसरी है, बिना डायग्राम के नहीं होगा। मतलब अभी शॉर्टकट्स में जैसे किया गलत है अभी, वो तो मैंने आपके इजीनेस के लिए बताया कि आपको पता चल जाए पहले ही। हाँ एमसीक्यूज में अगर आपको डायरेक्ट पूछता है तो बता देना कि इनमें इन 3-4 साइड दे दो, बोले इसमें तो भाई कौन सा वाला राइट ट्रायंगल है, तो आप डायरेक्ट कर दो, ये 1 नंबर में आ जाएगा ना, ठीक है। बाबू 2 नंबर के लिए आएगा ये। हाँ जी, डिटेक्शन अगर आता है कभी भी ऐसे राइट ट्रायंगल का तो ऐसे करना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि पीजी कन्वर्ट्स और पीजीटी के साथ एक क्वेश्चन आता है, तो आपको 3 साइडें दे देगा और आपको प्रूव करने बोलेगा और लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज बताओ, तो प्रूव करके राइट ट्रायंगल है, आपने लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज मुझे। समझ में आया? क्वेश्चन का सिंटेक्स समझिए कैसे लिखना है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सॉल्व सब करते हैं लेकिन सबको पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। पूरे नंबर उसे मिलते हैं जो अच्छे से लिखता है, तो आपने अच्छे से लिखना, ठीक है। जहाँ रीजन पूछे वहाँ रीजन लिखो, जहाँ सीपीएसटी पूछे वहाँ सीपीएसटी लिखो, तब वही करो। ओके हाँ जी, बाबू दोनों ही काउंट होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जब टेस्ट होता है, जब दोनों के बराबर आ जाते हैं तो दोनों बच जाते हैं ना पिटाई खाने से, ज्यादा है। आपके तो आए नहीं होंगे, आपने कभी सोचा नहीं। बाबू आप जब एक भी बेर, एक बार तो आपने टेस्ट ही नहीं दिया, दूसरी बार आपने नाम नहीं लिखा था उसमें,
जिस बच्चे का नाम ही नहीं लिखा पेपर पे उसके क्या है, और क्या बचेगा? जान नाम है तो भैया आ समझ अपने दूसरे पेपर दे। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। नहीं बाबू, हाँ जी ठीक है, मैं बता। सर जी हाँ जी बोलो बोलो रमन। सर जी हेलो, आवाज ना आ रही मुंह। आवाज नहीं आ रही भाई, किसी को भी मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। आ अरे रही है। रमन को क्यों नहीं आ रही? रमन कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हो? सर जी वेरी गुड। सर जी जियो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है निखिल। पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं बाबू बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। PQR is a right triangle। किसको लिखा? दिख रहा है? अब नहीं दिख रहा? चलिए ठीक है, हटो। ओके क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। PQR is a right triangle at P। देखो चीजों को प्लीज थोड़ा सा चीजों को और सिंप्लीफाई करके समझते हैं। PQR एक राइट ट्राइंगल है, लेकिन इससे ये अब PQR राइट ट्राइंगल है, इससे ये पता नहीं चल रहा कि कौन से एंगल पे राइट ट्राइंगल है। वो P पे भी हो सकता है, वो Q पे भी हो सकता है, वो R पे भी, लेकिन उसने उसके बाद एक लाइन लिखी है राइट ट्राइंगल एट P। तो इससे कंफर्म हो गया कि राइट ट्राइंगल कहां पर है? P पर। बात समझ आ रही है? तो मतलब आपने तुरंत एक राइट ट्राइंगल बनाना है। आप वैसा भी बना सकते हो जैसा मैंने पहले बनाया था, लेकिन इससे थोड़ा सा, इससे बच्चे को थोड़ा सा इजी लगता है, अच्छा लगता है, तो इसलिए ऐसा बनाया। अच्छा लेकिन इसमें ये बात श्योरिटी है कि P यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि राइट ट्राइंगल P पर है। और Q और R के लिए आप कहीं भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। आप चाहो तो Q यहाँ लिख सकते हो, R यहाँ लिख सकते हो, और आप चाहो तो Q नीचे और R। बात क्लियर है मेरी? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से? ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोला है। एंड M इज द पॉइंट ऑन QR। बाबू हाँ वो चीज हम देखेंगे क्या चीज लिखी है उसमें। उसने बोला है M एक पॉइंट है QR पर सच दैट PM जो है वो परपेंडिकुलर बनाए QR पर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब क्या? 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, P से एक लाइन बनाएंगे QR पर, और वो लाइन परपेंडिकुलर लाइन होगी। परपेंडिकुलर जो होता है भाई, मैं जैसे पूछूं वही बताएगा, वो इसको और इसको आधे आधे हिस्से में बांट देता है। सही है कि गलत है ये बात? सही है। विवेक सही है कि गलत है? एंगलों को आधे आधे में बांट देता है। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता दो, जो परपेंडिकुलर होता है क्या वो अपोजिट साइड को आधे आधे हिस्सों में बांटता है कि नहीं बांटता? नहीं बांटता। ओके अब भाई मनीष, बांटता है कि नहीं बांटता? हाँ जी। बबलू नहीं बांटता। दीपक नहीं बांटता। वो मीडियन होती है जो अपोजिट साइड को आधे आधे हिस्सों में जो एंगल बाइसेक्टर। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये चीज आपको पहले ही बताई है। एक ट्राइंगल में अगर आप एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर गिरा रहे हो तो वो अपोजिट साइडों को बराबर हिस्से में नहीं बांटता, 90 डिग्री बनाता है। क्या बनाता है? इस बराबर हिस्सों में नहीं बांटता। तो बराबर हिस्सों में कौन बांटता है? मीडियन। और जहाँ 3 मीडियन मिलती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो ये जहाँ 3 मीडियन मिलती है वर्टेक्स। वेरी गुड। क्या कहते हैं निखिल? वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी क्या कहते हैं काव्य? भैया सही है।
हाँ क्या कहते हैं काव्य, सुनाई दे रहा मेरे? पता नहीं, ये मैं बताऊं। हाँ भाई प्रिंस क्या कहते हैं? वेरी गुड, ऑरिएंट के तो फैन होते हैं बाबू। हाँ भाई नहीं अब मत बताओ, अब मत बताओ, अब मत बताओ। अभिषेक क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड क्या कहते हैं? वेरी गुड, जहाँ 3 ऑल्टीट्यूड्स मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ऑर्थो। बाबू चढ़ जाएगा डंडा, फालतू में बोलो। तो हमें जो बात समझ में आ रही है वो यहाँ पर ये है कि P से QR पर एक परपेंडिकुलर बनाया गया है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है सिर्फ 90 डिग्री, सिर्फ बराबर हिस्सों में नहीं बढ़ता। तो और 90 दोनों तरफ बनता है, इधर भी बनेगा तो इधर भी बनेगा, ठीक है, दोनों साइड बनता है। हाँ वो वैसी बात है, इसको और दोनों तरफ से 90, इधर अगर 90 बन रहा है तो अगर ये लाइन अगर एक्सटेंड होगी कल को तो यहाँ पर ही बन जाएगा। हाँ बाबू बोलो। ये वाला जो बना है ये वाला एंगल बाई सेक्टर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। परपेंडिकुलर वाली लाइन एंगल बाई सेक्टर बनाती है ऐसा कहीं नहीं लिखा। मीडियन वाली लाइन भी एंगल बाई सेक्टर बनाती है ऐसा भी कहीं नहीं लिखा। मीडियन का काम होता है अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे टच कर देना। बाई से अपना इसका परपेंडिकुलर का काम होता है 90 डिग्री बनाना, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम होता है 90 डिग्री बनाना और आधे आधे हिस्सों में। हाँ जी ठीक है, समझ में आया मनीष? वेरी गुड। वो अभी पूछा तो था आपसे, आपने बताया नहीं। और फिर आपका पोस्चर भी सही नहीं है, आप जैसे थिएटर में बैठे हो ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं कोई नहीं बैठा, अगर कोई बैठा हो तो ना ना पाँव ऊपर रखने का प्रॉब्लम नहीं है, जो आप हाथ जिस तरीके से रख के बैठे। प्लीज ध्यान रखिए, पढ़ाई की तरफ ध्यान रखिए प्लीज, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे। तो PM एक परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? QR के ऊपर। शो करिए। तो आइए यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। हाँ भाई गिवन, गिवन जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। हाँ भाई विवेक गिवन बताओ इसमें क्या है? वेरी गुड। अच्छा अब एंगल P पे 90 डिग्री बन रहा है, ये बात भी गिवन है आपको, ठीक है, लेकिन हम इसको एंगल P नहीं लिख सकते क्योंकि हाँ इस पर 3 एंगल बन रहे हैं टोटल, तो इसको हम लिखेंगे एंगल QPR। बाबू गिवन है, राइट ट्रायंगल है ये, और एंगल P पर 90 डिग्री है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। PM बाबू रिकॉर्डिंग की टेंशन ना लें। हाँ भाई ठीक है। अच्छा जी और क्या चीज गिवन है? वेरी गुड। PM जो है वो परपेंडिकुलर है QR के ऊपर, लेकिन इससे पता क्या चला? इससे हमें ये पता चला कि एंगल PMQ, एंगल PMR इक्वल टू एंगल PMQ इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात ही तो पता चली है। अरे ये दोनों के दोनों एंगल बराबर है, दोनों 90 के बराबर है, ये बात ही तो पता चली है। बाई एंड परपेंडिकुलर काम क्या होता है? 90-90 बनाना। तो बताओ ना पता क्या चला? परपेंडिकुलर बोलने से काम नहीं चलेगा। हाँ जी या P पे बाबू एक घेरा, एक घेरा और एक घेरा। MPR ये छोटा वाला। हाँ हाँ जी नहीं ये ऐसे लिखना है, कंफ्यूजन बनता है ना। P पे किस चीज की बात कर रहे हो आप? जब इस छोटे वाले ट्रायंगल में आओगे तो P का मतलब ये हो जाएगा थोड़ा सा। आपको एंगल लिखना है प्रॉपर तरीके से, इस बात को ध्यान रखिए। और जहाँ सिंगल एंगल होगा ना, जैसे मान लो Q पे सिंगल एंगल है तो वहां आप लिख सकते हो एंगल। हाँ भाई बोलो। तो बाबू ये दोनों एंगल इक्वल 90-90 के होते, फिर ये वाला भी हो जाता। ये तो 90 के बनेंगे ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये लाइन बन रही है ना। तो परपेंडिकुलर का बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? जो दूसरी वाली लाइन पे 90-90 बना दे और आधे आधे हिस्सों में भी बांट दे, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता तो।
हाँ, अगर ये पीएम एंगल बाइसेक्टर होती तो यहाँ वाले एंगल कितने कितने के बन जाते? 45-45। अगर ये एंगल बाइसेक्टर होती। हाँ भाई सुमित, यू वांट टू से समथिंग? ओके, नेक्स्ट देखिए। नो सर। हमें टू प्रूव क्या करना है उस पर गौर कर लेते हैं। अच्छा, और तो कुछ गिवन नहीं है ना भाई? और क्या चीज गिवन है बाबू? हो तो गया, वो कर तो दिया QPR 90 डिग्री। सो रहे थे क्या उस टाइम? टू प्रूव करना है PM का स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। मैंने बताया था ना, कॉन्सेप्ट था ना वो। आइए कॉन्सेप्ट को वापस ध्यान में लाते हैं। क्या चीज थी? हाँ देखेंगे क्या चीज लगेगी इसमें। देखेंगे बाबू, देखेंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। इधर ध्यान दो। PM का स्क्वायर है, ये स्क्वायर से पहले पक्का ये क्या रहा होगा? PM इंटू PM। ये काम लक्ष्य करना नहीं है, ये दिमाग में करना है। आपने कॉपी में किया है वो काम, और अगर कर रहे हो तो रफ में करिए ताकि टीचर को दिखाई ना दे। इस PM को इधर भेजेंगे और इस QM को अगर हम यहाँ भेजेंगे, समझ में आया ना? वही टेक्निक है ना ये। आप किसी को भेज सकते हो, QM को भेजो चाहे MR को भेजो। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये चीज लाने के लिए कौन से ट्राइंगलों को सिमिलर करना चाहिए। तो आप इधर देखो PM और MR, तो PM ये रही और MR ये रहा, तो मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल। और दूसरी तरफ नीचे देखो QM और PM, तो QM ये रहा और PM यही है, तो मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल। तो इन दोनों छोटे ट्राइंगलों को अगर मैं सिमिलर कर दूं तो अपना काम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए बेशक से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर के लिए आया हुआ है, 2 नंबर या 3 नंबर के लिए आया, सॉरी 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए आया। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। चलिए इधर ध्यान दो भाई। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को इन दोनों ट्राइंगलों को क्या करना है? सिमिलर करना है। अब सिमिलर के लिए भाई एक तो एंगल हो गया 90, एक एंगल क्या हो गया भाई? इसका भी एक एंगल 90 है, उस वाले का भी एक एंगल 90 है, तो एक एंगल तो मिल गया। एक और साइड इक्वल थोड़ी करवानी है, साइडों के रेशियो या तो इक्वल करवाओ, साइड इक्वल नहीं करवाओ। मेरी बात सुनो आप लोग, देखो इसको कैसे करेंगे, इसकी एक टेक्निक है, वो टेक्निक आपने याद रखनी है। MR था ना यहाँ पे, वो टेक्निक सीखो। अभी बता रहा हूँ, ठीक से सुनना। मुझे एक बात बताओ, ये टोटल ट्राइंगल में अगर मैं एक एंगल को, अगर इसको अगर मैं X मानता हूँ, तो मुझे एक बात हो यार, ये वाला कितना हो जाएगा? बड़े वाले की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बड़े वाले की। भाई बड़ा वाला ट्राइंगल है आपके पास, इसमें एक 90 है, सही है, एक X है, तो यार ये वाला कितना हो जाएगा? भाई मुझे बात बताओ, एक तो 90 हो गया, बाकी के 2 को प्लस करके कितना आना चाहिए? 90। उसमें से एक X है, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा? अबे 90 माइनस X हो जाएगा। तेरी पॉकेट में टोटल 100 रुपए हैं, एक में 70 हैं, दूसरी में कितने हैं? कैसे निकाल दिया? टोटल में से एक वाली को माइनस किया ना, इन दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। एक को मैंने सेट करवा दिया X, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा? 90 माइनस कितना हो जाएगा? हो जाएगा ना? मानते हो इस बात को? ठीक है, यही टेक्निक लगानी है इन सारे, उसमें हमें यही टेक्निक लगानी है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लिखेंगे कैसे वो सब छोड़ो, वो तो मैं अपने आप बता दूंगा आपको कैसे लिखोगे।